हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय यूजीसी के फैसले आने से पूरे देश में फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के एक घमासान सा मच गया है। अब सभी छात्र परेशान हैं। आखिरकार यूजीसी ऐसी महामारी में क्यों हमारी जान के पीछे पड़ गई है। गाइस, इसमें कई मुद्दे हैं, आपको बता दें, कई टॉपिक हैं। और मैं आपको, जैसा कि छात्रों की पूरी तरीके से प्रॉब्लम है कि उनके जो है एग्ज़ाम को प्रमोट किया जाए, छात्रों को पूरी तरीके से प्रमोट किया जाए उनके प्रीवियस ईयर को लेकर के, या फिर कोई नया प्रावधान लाया जाए जो छात्रों के हित की बात करे। गाइस, जैसा कि मैं आपसे कुछ पॉइंट पे बात कर रहूँगा कि क्यों आखिरकार यूजीसी ऐसी बातें पर अड़ी हुई है कि एग्ज़ाम ही कराया जाएगा। अगर ये पॉइंट फॉलो किया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ न्याय भी हो जाएगा और उनके जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। पहली बात अगर बात करें गाइस, अगर यूजीसी सभी छात्रों के प्रीवियस ईयर को लेकर के बात करे, जी गाइस, सभी छात्रों के प्रीवियस ईयर को लेकर के बात करे तो अच्छी बात है, उसको जो है अच्छा न्याय मिल पाएगा। क्योंकि उसके 5 सेमेस्टर, अगर वो बीटेक कर रहा है तो 5 सेमेस्टर लिए जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी दांव पेच अगर फंस जाती है तो एनुअल एग्ज़ाम की, जी गाइस, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, जिसका अब वार्षिक एग्ज़ाम होता है, उनके लिए थोड़ी सी दांव पेच फंस जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि उनके लिए भी ऑप्शन है। उनके लिए ऑप्शन क्या है, उनके प्रीवियस जो मार्कशीट है, अगर फर्स्ट ईयर में है तो कहीं ना कहीं उसके 10th और 12th दोनों को आप मेज़र कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क्स दीजिए। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुका है गाइस, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुका है तो श्योर सी बात है उसके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप दीजिए। यहाँ पर दूसरी बात होती है कि आप 50-50 उसके मार्क्स प्रीवियस से ले लीजिए, फिर प्रीवियस उसके इंटरनल मार्क्स ले लीजिए। और रही बात जो एनुअल एग्ज़ाम की है, उन छात्रों के साथ आप एक प्रावधान ये भी कर सकते हैं, इस स्कूल की स्थिति या कॉलेज की स्थिति सही होने पर उनके प्रीवियस ईयर के प्रोजेक्ट असाइनमेंट वहाँ से लेकर के आप उसके बाद उनको डिग्री दीजिए सेकेंड ईयर के। सेकेंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो थर्ड ऑप्शन ये है आपके लिए, आप उनको जो है एक प्रीवियस ईयर के ये दोनों ऑप्शन साथ में रखिए ही, प्लस एक ऑप्शन और उनके साथ इंटरव्यू का रख दीजिए। उनका इंटरव्यू अच्छे से लीजिए, उसके बाद उनको प्रमोट करिए या फिर उनकी डिग्री को प्रोवाइड करिए। तो ये तीनों ऑप्शन काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और एजुकेशन को लेकर के इसमें कोई दायरा भी नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं बनेगा कि इन छात्रों के साथ जो है सीधे सीधे इंसाफ या सीधे सीधे इनको प्रमोट कर दिया गया है। रही बात प्रमोशन की, तो काफ़ी स्टेट, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, काफ़ी, ऐसा नहीं कि सारे यूनिवर्सिटियों में प्रॉब्लम है सारे लोगों को। अभी आपको बता दें कि किस देश में क्या सिचुएशन, किस देश में क्या कंडीशन है एजुकेशन को लेकर के, हमें अभी पूरी तरीके से नहीं पता कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम अपने ही देश में पूरी तरीके से परेशान हुए हैं कि ऐसे में क्या करें, इस सिचुएशन में क्या करें। फाइनल ईयर की कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रही हैं फॉरेन की, और वहां पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर आपको बता दें, यहाँ से जो विदेश जाने वाला छात्र है वो एक मिडिल क्लास का नहीं है, वो कहीं ना कहीं उच्च क्लास का होगा। इक्का दुक्का स्टूडेंट होंगे जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, फिलहाल विदेश जा रहे होंगे। और आपको बता दें, अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करेगा वो कदापि नहीं विदेश जा पाएगा, क्योंकि विदेश का खर्चा, वहाँ की पढ़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा महंगा है कि एक कामल फैमिली से कोई बंदा नहीं जा सकता। तो ऐसे में आपको बता दें, ये टॉपिक से थोड़ा हट के मैं बात करने लगा। फिलहाल अपने देश के सभी छात्रों की एक जो महामहिम मोदी जी से एक गुहार है। मैं अब थोड़ा टॉपिक पे आता हूँ कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, क्यों आखिर सरकार इस बात को नहीं मान रही, यूजीसी क्यों अपनी बात को लेकर के अड़ी हुई है। उसको लेकर के छात्रों में एक असमंजस सी स्थिति पैदा हो गई, सभी छात्र एक गुहार लगा रहे हैं, ऑनलाइन याचिका भी दायर की गई है। तो ऐसे में देश के महामहिम से छात्रों ने एक बार फिर से गुहार लगाई, दायर की ऑनलाइन याचिका। जी गाइस, उन्होंने ऑनलाइन याचिका दायर की, कहा यूजीसी से एक बार पुनर्विचार करने के लिए कहे। अर्थात आपके देश के सभी को पता है कि मोदी जी इस समय आपके देश की बागडोर उन्हीं के हाथ में है, और उन्हीं के हाथ में हमारी नैया भी है। अगर वो पार लगा देंगे यूजीसी से कहने के बाद तो हम पार हो जाएंगे, नहीं तो हम दोनों तरफ से पार होंगे। अगर इधर डिग्री से नहीं पार हुए तो उधर मौत से पार हो जाएंगे, अगर वो डिग्री से पार करा देंगे तो हम मौत से भी लड़ लेंगे। फिलहाल छात्र सुरक्षित, देश सुरक्षित, हम हैं तो कल है, ऐसा मैंने आप
को एक स्टेटमेंट दिया कि हम हैं तो कल है, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कल हमारे देश में जनसंख्या ही नहीं रही तो देश रह के करेगा भी क्या। शिक्षित लोग नहीं रहे, शिक्षित वर्ग अगर एक तरीके से देश में नहीं रहा तो देश एक, कहते हैं कि आप देश में तो रह रहे हो, जैसे कि अगर आपके शरीर में किडनी निकाल लिया जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है। किडनी आप सभी को पता है कि कितने इम्पोर्टेंट होती है अपने बॉडी के लिए, कितना ज़्यादा फिल्टर करती है, ब्लड को जो है बनाती है। अगर शरीर में से किडनी निकाल लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश का हाल क्या हो सकता है या शरीर का हाल क्या हो सकता है। तो देश में अगर छात्रों की बात करें तो एक तरीके से किडनी का काम करते हैं, जो हर वक्त दिल या हर वक्त बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए ब्लड देते रहते हैं, हर वक्त से देश को चलाने के लिए एक अच्छी गाइडलाइन और एक अच्छा सुझाव और सभी छात्रों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसे में सभी छात्र मोदी जी से फिर से गुहार लगा रहे हैं कि एक बार फिर से आप पुनर्विचार करने की बात करिए। कुछ बातें हैं जो लाइव अपडेट आज में निकल के आई हैं, काफ़ी छात्रों ने हस्ताक्षर किया है, लगभग 1000 छात्रों ने, और मोदी जी को याचिका भेजी है ऑनलाइन कि आप जो है यूजीसी को पुनर्विचार करने के लिए कहिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और डिटेल में बताएंगे बातें क्या है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, एक छोटा सा विनम्र है, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस आप वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके जो भी गाइडलाइन है उसको कमेंट के ज़रिए भेजने से मुझे ये लगता है कि नहीं, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बातें कहीं ना कहीं मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखकर, ये पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है और आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, अपनी भावना ज़रूर व्यक्त करिए। क्योंकि इस समय हमारे साथ आपकी भी प्रॉब्लम है और आपके साथ मेरी भी प्रॉब्लम है। जी गाइस, आपकी प्रॉब्लम ये है आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम ये है अगर मेरे देश में पूरी तरीके से सिचुएशन कंडीशन गड़बड़ होती चली जाएगी तो हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाने से फ़ायदा ही क्या है। जब हमारे शिक्षित वर्ग ही नहीं रहे तो हम वीडियो किसके लिए बनाएंगे और कौन इस चीज़ को देखेगा, कौन मेरे वीडियो को देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। क्योंकि पढ़े लिखे अगर एक देश से निकल जाते हैं तो वो देश आधा अधूरा हो जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे और यूजीसी एक बार ज़रूर पुनर्विचार करेगी, हमारे लिए एक अच्छा फैसला लाएगी आने वाले दिनों में। आइए देखते हैं क्या है बात। गाइस यहाँ से देख पा रहे होंगे यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर नाखुश छात्रों ने ऑनलाइन याचिका लिखी। 100 लोग, जी गाइस 100 हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी को सौंपी गई है। ऐसे में मोदी जी क्या करते हैं, अभी तक तो हालांकि इनका कोई वक्तव्य बयान जारी नहीं हुआ है, वो काफ़ी हद तक जो है इस फैसले को लेकर के असमंजस में है। हालांकि हाथ में है उनके यूजीसी को, अगर वो एक बार बोल दें, जी गाइस एक बार सिंगल स्टेटमेंट कह दें, यूजीसी अपने फैसले को पुनर्विचार करे जो फाइनल फैसला दी है, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये शैक्षणिक गुणवत्ता और आपके डिग्री पर भी सवाल उठता है। लेकिन यूजीसी को इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लेकर के इन्हें प्रमोट करने की बात कही जाए। क्योंकि आप सभी को पता है मोदी जी तो डिसीजन लेने में तो माहिर है ही, आप सभी को पता है इतने बड़े बड़े फैसले वो यूं में ले लेते हैं। फिलहाल यूजीसी के फैसले बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए, लेकिन उनको थोड़ा सा जो पढ़ाई का क्राइटेरिया है, पढ़ाई के जो दायरा है उसको लेकर के वो असमंजस में है। वो यूजीसी ही हैंडल करती है, इस वजह से वो ऐसा बिल्कुल नहीं जल्दबाजी करना चाहते। यह ऐसे समय में आया जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए दिशा निर्देशों पर छात्र और अभिभावक नाखुश हैं और विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। छात्रों को लगता है कि परीक्षा के लिए ज़रूरी कोविड महामारी के बीच अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। अभिभावक का मानना है कि हमारे अगर छात्रों को, हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और विश्वविद्यालय पूरी तरीके से सोच रहा है अगर हम देश में ऐसे ही अगर उनको प्रमोट कर दे रहे हैं तो इसके लिए कल को उनके शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाएंगे। तो महामहिम जी से यही गुहार कर रहे हैं बच्चे कि हो सकता है कि महामहिम इतने बड़े बड़े फैसले को लेते हैं तो ये भी फैसला आसानी से ही निपटा दें। तो आपको बता दें, संयुक्त फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन JFME द्वारा ये जो ऑनलाइन याचिका दायर की जा रही है, ये ऐसी संस्था है जो एजुकेशन फील्ड में छात्रों को लेकर के
आगे आती है और उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की तो उसको सॉल्व करती है। तो संयुक्त फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन नए नए तरीके लाती है एजुकेशन के द्वारा लिखित एक ऑनलाइन याचिका में सोशल मीडिया पर घूम रही है जिसमें पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका पर 1000 हस्ताक्षर एकत्र करने के बाद इसे मांग को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो पढ़ने वाली बात है ग्रीन लाइन अक्षरों में आप देख पा रहे होंगे, यह भी पढ़ें क्या कि यूजीसी के फैसले से नाखुश, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का संचालन के लिए छात्र ऑनलाइन याचिका लिखें, 100 हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी को सौंपी जाए। तो ऐसे में काफ़ी छात्र को आगाह किया जा रहा है कि वो भी आगे आए और पूरी तरीके से मोदी जी से गुहार लगाए। यह ऐसे समय में आया जब छात्र अभिभावक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए दिशा निर्देश नाखुश हैं जो विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देते हैं। छात्रों को लगता है कि परीक्षा को लेकर चल रही कोविड महामारी के बीच अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि इस समय पूरी तरीके से देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देश से बाहर निकलना या अपने घर से बाहर निकलना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। याचिका के मुताबिक इस संदर्भ में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाएं और अकादमिक कैलेंडर पर हाल ही में जारी यूजीसी संशोधित दिशा निर्देश छात्रों के लिए डिग्री का मूल्यांकन करने और अनुदान देने के लिए अतार्किक और अस्वीकार समाधान प्रस्तावित करते हैं। अब आप सभी को पता है कि यूजीसी संशोधित दिशा निर्देश छात्रों की डिग्री का मूल्यांकन करने और अनुदान देने के लिए अतार्किक और अस्वीकार समाधान प्रस्तावित करता है। इस समय सही बात है कि अगर देखा जाए तो जो भी सिचुएशन यूजीसी ला दी है छात्रों के बीच में वो पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं गंवारा है छात्रों के हित की लेकर के। क्योंकि छात्रों के जो स्वास्थ्य की बात है उसको अनदेखा करते हुए यूजीसी उनके केवल एग्ज़ाम की ही बात कर रही है। एग्ज़ाम पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, एग्ज़ाम पे कितने सवाल बनेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे उस पर बिल्कुल नहीं सोच रहे यूजीसी। विश्वसनीय और सार्थक मूल्यांकन के अन्य रूप जैसे आंतरिक निरंतर मूल्यांकन और या पिछले सेमेस्टर के औसत स्कोर निष्पक्षता और अखंडता के मापदंडों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। यहाँ यह कहा गया कि अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो हो सकता है छात्रों के साथ न्याय किया जाए। गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के छात्रों को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए सेमेस्टर परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया गया। आप सभी को बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी जी ने इस बारे में निर्णय लिया कि छात्रों क्योंकि आप सभी को पता है कि सब स्टेट इसको लेकर के पूरी तरीके से परेशान हुए। जितने भी स्टेट हैं कोई नहीं खुश है कि एग्ज़ाम हो जी गाइस। जितने भी प्रोफेसर हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कोई नहीं चाहता कि एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम देने न देने के लिए मेरा कोई बड़ा मकसद नहीं है कि आपके एग्ज़ाम ना हो, आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन सिचुएशन ये ऐसी है इस वक्त अच्छी बात नहीं है। अगर आपका इस वक्त एग्ज़ाम कराया जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले दिनों में बताया था केरल में एक ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 600 अभिभावक के ऊपर जो है वहाँ की सरकार ने केस दर्ज किया है। क्योंकि वहाँ के जो भी छात्र थे, अगर बात करें तो कोविड-19 का कहर 14 दिन में आता है। अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो 1 दिन में नहीं हुई होगी। ऐसे में छात्रों के साथ या कहें उनको छिपाया गया और होम क्वारंटाइन की जो बात है, होम क्वारंटाइन उनको रखा गया था। लेकिन एंट्रेंस देने की वजह से छात्र घर से बाहर निकले और वो पूरी तरीके से परेशानी में आ गए। एक बयान में पलानीस्वामी ने कहा कि कॉलेज के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की संभावना की जांच के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा था कि कोविड-19 महामारी परीक्षा के कारण आयोजित नहीं किया जा सकता। जी गाइस, कोविड-19 महामारी परीक्षा के कारण आयोजित नहीं किया जा सकता, अर्थात कोविड-19 महामारी की वजह से परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती। ऐसा सीधे शब्दों में अगर बात करें तो गाइस ये थी पूरी बात। जैसा कि मोदी जी से गुहार लगाए हुए हैं सब लोगों ने। अब देखना है कि हमारे देश के मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब मोदी जी हैं तो कितना मुमकिन है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के समय में मोदी जी भी पूरी तरीके से शांत बैठे हुए हैं। और इतनी बड़ी बात आपको बता दें, इतनी बड़ी बात को ना तो मीडिया पे दिखाया जा रहा है,
ना तो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाए, मीडिया पूरी तरीके से शांत है, उसको दूसरे तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। वो इस समय देश की अदर अदर बातों पर बात कर रही है, छात्रों को लेकर की यूजीसी की गाइडलाइन को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। और ये भी कहीं ना कहीं सरकार की भी एक पॉलिसी है कि सभी न्यूज़ चैनल वालों को यूजीसी की गाइडलाइन के अलावा, छात्रों के अलावा एक नए तरीके से या एक नए टॉपिक पर उनको बात करने को कह रही है। और आप सभी को बता दें कि यूजीसी के फैसले को बिल्कुल नहीं किसी भी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है। दिखाया भी जाता है तो 5-10 मिनट में एक ब्रेकिंग न्यूज़ में, टॉप 10 वीडियो में एक स्टेटमेंट में बता दिया जाता है कि यूजीसी के फैसले से आने से छात्रों में हो रही है पूरी तरीके से परेशानियां। बस ऐसे ही एक छोटे से स्टेटमेंट दे करके फिर न्यूज़ चैनल टॉपिक बदल दिए जाते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स है। मीडिया इस बात को क्यों नहीं सोचती? छात्रों को लेकर के तो काफ़ी हद तक जो है आगे आती है, ऐसे में क्यों नहीं आगे आ रही है? एनएसयूआई के संगठन के आपको बता दें, जो भी वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं वो शूटेड होते हैं जी गाइस। जो वीडियो सीधे सीधे लाइव रिकॉर्डेड होते हैं वहां से मैं लाता हूं, ना कि कोई न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को दिखाते हैं। तो सीधे सीधे आप सभी को बता दें कि आने वाले दिनों में आखिर क्या यूजीसी फैसले लेगी, वापस महामहिम इस बात को इजाज़त देंगे, या छात्रों को लेकर के जो अभी परेशानियां हैं उस पर जो है परेशानियां जारी रहेंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। आपके जो है कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके जो है सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल से आप जुड़ते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे साथ रहेंगे तभी हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। तो थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।